अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम करती हूँ रमज़ेश की एपिसोड के साथ। आज हम 6 एपिसोड पढ़ने जा रहे हैं और हमारी जो कहानी है वो अरीश, माही और मलाइका के इर्द गिर्द घूम रही है। आपको इन तीनों में से कौन सा किरदार ज़्यादा अच्छा लगा है? कभी कभी नेगेटिव किरदार भी अच्छे लगते हैं, सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। और कमेंट सेक्शन में बताएं अपना फेवरेट किरदार। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करें ताकि और लोग भी कहानियाँ सुन सकें, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। नावल नेम रमज़े इश्क, एपिसोड नंबर 6। तहरीर अरफा खान। मामा, मेरी ब्रिंजल कलर की शर्ट नहीं मिल रही। अरीश अपना मसला लेकर किचन में नफीसा बेगम के पास चला आया। वही होगी अरीश, नफीसा बेगम मसरूफ से अंदाज में बोली। नहीं है ना, होती तो मैं आपसे आकर पूछता। प्लीज़ ना, मुझे ढूंढ कर दें। वो तिल मिलाकर बोलता आखिर में इसरार करने लगा। कोई और पहनकर चले जाओ, मैं ढूंढ कर रखूंगी, कल पहन लेना। नफीसा बेगम ने हनूस काम में मसरूफ रहते उसको मशवरा दिया। नहीं मामा, मुझे वही शर्ट पहननी है, वो माही की फेवरेट है। अब वो आएगी और अपनी फेवरेट शर्ट में मुझे देखेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। उसने असल वजह बताई। अच्छा, मैं मलाइका से पूछती हूँ, उसी ने तुम्हारी वार्डरोब सेट की है। नफीसा बेगम ने उसकी जानिब देखते गर्दन हिलाई और ये सुनकर अरीश के तन बदन में आग ही तो लग गई थी। मेरी वार्डरोब उससे मत सेट करवाया करें, मुझे नहीं पसंद कि वो मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाए। वो बुरी तरह भड़क कर दो टोक बोला था। नफीसा बेगम माथे पे बल डाले उसको देखने लगी। पहले भी तो वही तुम्हारी वार्डरोब सेट करती आई है, साथ ही तुम्हारा कमरा भी। पहले तो तुम्हें कभी एतराज नहीं हुआ, और अब जब से माही से रिश्ता जुड़ा है तुम्हारा नजरिया ही बदल गया। हद होती है अरीश, वो बच्ची मेरे कामों में भी मेरा कितना हाथ बटाती है। उनके लहजे में सख्ती सी दर आई थी। हाँ तो आप अपने काम करवा लिया करें, मगर मेरी चीज़ों और कमरे को हाथ नहीं लगाएगी वो अब, उसने नखुवत से कहा। आंखों में भी नफरत की चिंगारियां जल रही थी। नफीसा गहरी सांस भरकर रह गई। ठीक है, तो फिर अपनी वार्डरोब खुद सेट किया करो, क्योंकि मुझसे अब इतना काम नहीं होता। या फिर अपनी माही को बोलो कि वो तुम्हारी वार्डरोब सेट करे। हफ्ते में 4 दिन तो वो यहाँ ही होती है, इसलिए तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी का कह रहे थे कि वो आए और अपनी जिम्मेदारियां संभाले। अब मुझसे इतने काम नहीं होते। नफीसा बेगम तो भरी बैठी थी। फिलहाल तो आप मुझे ढूंढ कर दें। अरीश ने जिद्दी अंदाज अपनाया तो नफीसा बेगम सरनफी में झटक कर किचन से निकलती उसके कमरे में चली आईं। वार्डरोब खोल कर देखा तो सामने सारी शर्ट्स तह पे तह की हुई थी। ये है। उन्होंने एक शर्ट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। नहीं, ये नहीं है। अरीश ने शर्ट एक तरफ उछाली। उन्होंने मजीद भी चंद और शर्टें निकालकर उसको दी, जिनको वो यूं ही उछाल उछाल कर फेंक रहा था। तमीज से अरीश, तुम उछाल उछाल कर सारी तहें खराब कर देते हो। उन्होंने उसको गुस्से से घूरा, जिस पे अरीश ने हाथ झल्लाया। तुम्हारे पास पर्पल कलर के इतने शेड्स हैं तो फिर भी तुम्हें वही चाहिए। नफीसा बेगम ने हैरानी से उसकी शर्ट्स देखी, जिनमें आधी से जायद पर्पल कलर की थी। जी मामा, मगर वो वाली फेवरेट है, उसने कहा तो नफीसा बेगम एक बार फिर मुतलाशी निगाहें दौड़ाने लगी। मुझे नहीं मिल रही। थक हार कर वहां से पीछे होती बाहर निकलकर मलाइका को आवाज देने लगी। मलाइका बेटा, बात सुनना। अरीश का कमरे में आकर आहिस्ता। मामा, नूरी और दादो फौरन माही को बताएंगी। अरीश ने जल्दी से माँ को टोका। जी चाची जान, आपने बुलाया? मलाइका फौरन हाजिर थी। उसको देखते अरीश का बिगड़ा मूड मजीद बिगड़ा था। हाँ बेटा, वो अरीश की ब्रिंजल कलर की शर्ट नहीं मिल रही। मलाइका ने जमीन पर और बेड पर बिखरे कपड़े देखे, नजरों में तासुफ और गुस्सा बैक वक्त उभरा। मैं देखती हूँ। उसने आगे बढ़कर ढूंढनी शुरू की। क्या है जो बंदा किसी के कमरे में अपनी मर्जियां ना चलाए, अरीश ने तपे तपे अंदाज में कहा। नफीसा बेगम ने अरीश को घूर कर देखा, जबकि मलाइका ने उसको इग्नोर किया। चची जान, ये है। मलाइका ने कपड़ों के ढेर से एक शर्ट निकाली। नफीसा बेगम ने अरीश को सवालिया नजरों से देखा। नहीं, अरीश ने सर नफी में हिलाया। वो वाली तो न्यू है, मैंने आयरन की थी। मलाइका ने हैंगिंग साइड देखी, जो सारी बिखरी हुई थी। सारे हैंगर्स खाली थे। ये देख उसका तो सर चकरा कर रह गया। बिलाखिर बहुत तगदों के बाद कपड़ों के ढेर में से शर्ट मिल ही गई थी। ये लें चची जान। मलाइका ने वो शर्ट पकड़ा दी। और कोई काम चची जान? इससे पहले कि नफीसा बेगम कोई जवाब देती, माहम की आवाज उभरी। तुम तो कह रहे थे वो अब ऊपर नहीं आती। उसकी चुभती हुई आवाज पर वो तीनों पलटे। अभी आई थी, मामा ने बुलाया है। अरीश ने जल्दी से वजाहत की। माहम ने तीखी नजरों से उसको घूरा। सब समझ रही हूँ मैं, तुम मुझे ममानी के नाम पर बेवकूफ बनाते रहो।
माहम तेज लहजे में कहती, तन फन करती वहां से वापस चली गई। देखा, पता चल गया माहम को। मामा, आप इसके बगैर आदत क्यों नहीं डाल लेती? अब वो मुझसे फिर से नाराज हो जाएगी। कितनी मुश्किल से मानती है। अरीश खूनख्वार निगाहों से मलाइका को देखता बुरी तरह चिढ़कर बोला। मलाइका का दिल बहुत बुरा हुआ था, मगर खुद पर जब्त किए खड़ी रही। मलाइका बेटा, तुम जाओ। नफीसा बेगम ने उसको जाने के लिए कहा तो वो गर्दन हिलाती जाने के लिए मुड़ गई। तभी अरीश की धाड़ सुनाई दी, और खुदा का वास्ता है अब ऊपर नजर मत आना। मलाइका के कदम रुके थे और फिर आंखों में चमकती नमी को उंगली की पोर से साफ करती वो नीचे चली गई। अरीश, वो अब से तुम्हारे कमरे में नहीं आएगी, लेकिन मेरे पास आने से उसको कोई नहीं रोक सकता, नफीसा बेगम ने गुस्सीले लहजे में कहते बावर करवाया। अच्छा, ये शर्ट तो आयरन कर दें। अरीश ने नफीसा बेगम की बात नज़रअंदाज करते उनके कंधे पर शर्ट रखी। नफीसा बेगम ने उसको घूरा और फिर उसकी शर्ट सोफे पर रख दी। अपनी माही से करवाओ और अब से अपनी वार्डरोब भी उससे सेट करवाना, कहकर वो उसके कमरे से जा चुकी थी। पीछे अरीश बेबसी से सांस खारिज करके रह गया। बड़े पापा, मैं कॉलेज के साथ पिकनिक पर चली जाऊं? मलाइका बहुत ही लाड से जुल्फ़िकार साहब के पास अपनी फरमाइश लेकर आई थी। कहाँ जाना है? वाटर पार्क। कौन कौन जा रहा है? सभी जा रहे हैं, इकरा लोग भी जा रहे हैं। चली जाओ। बड़े पापा, इस पर साइन कर दें। जुल्फ़िकार साहब ने उस परमिशन एप्लीकेशन पर साइन कर दिया। बड़े पापा, अब क्या है लड़की, कब से पापा को मक्खन लगा रही हो? अरीज, जो खामोशी से उसको मुस्कुराती निगाहों से देख रहा था, उसने अब मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो चुप करो। बड़े पापा, दादों से बात आप करेंगे। वो अरीज की बात खातिर में ना लाते दोबारा जुल्फ़िकार साहब से मुखातिब हुई। ठीक है, मैं कर लूँगा। वैसे कब जाना है? वो हामी भर गए थे। परसों, उसने बताया तो जुल्फ़िकार साहब ने गर्दन हिलाकर वॉलेट से पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। उसने पैसे लेने से इनकार किया। रख लो, काम आ जाएंगे बेटा। जुल्फ़िकार साहब ने इसरार किया तो अब के मलाइका ने पैसे ले लिए। मलाइका, मेरे पैसे कब दोगी? अरीज ने मुस्नुई संजीदगी के लिए पूछा, मगर आंखों में शरीर चमक थी। अरीज, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना पैसे ले लो, अब तुम 2 महीने रुक जाओ। वो रोहानसी हुई थी। वो तुमने 2 महीने पहले पूछा था, उस वक्त मुझे ज़रूरत नहीं थी, अरीज ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। प्लीज़ ना अरीज, मैनेज कर लो। वो मिन्नती अंदाज में गोया हुई और बेटे की शरारत समझकर जुल्फ़िकार साहब और नफीसा बेगम हंस है। मुझे अरीश पे गुस्सा आ रहा है। उसे माई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चल उसके सारे काम करती है, वो फिर भी उसको सुना के रख देता है। मैं होती तो मैं तो, बट मैं होती क्यों? एक्चुअली हम जब नॉवल सुन रहे होते या पढ़ रहे होते खुद को इमेजिन करते हैं लाइक उस स्टोरी में समथिंग। लेकिन अरे जैसे बंदे को तो मैं जूते मार मार सीधे कर देती। खैर, तो देखते हैं आगे जाकर स्टोरी का क्या बनता है। अभी आप एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है नेक्स्ट। शर्ट का तो मामला पता नहीं कब सही होगा, सुधरेगा। शरारत समझकर जुल्फ़िकार साहब और नफीसा बेगम हंस पड़े। कोई ज़रूरत नहीं है 1 रुपया भी देने की, बल्कि इससे 10,000 और ले लेना, जुल्फ़िकार साहब ने मुफ्त मशवरा दिया। बड़े पापा, मेरा और इसका हिसाब चलता है, मैंने देने हैं इसके पैसे, मलाइका ने सादगी से बताया। वो तीनों फिर हंस पड़े। मलाइका, वाइट फ्रॉक पहन लेना, नफीसा बेगम ने मशवरा दिया। नहीं चची जान, मैंने वो वाइट फ्रॉक इसलिए लिया था कि नहुसत कम फैलेगी, लेकिन यहाँ से नहुसत निकली ही नहीं, घर में ही बैठी रह गई। मैं पिकनिक में जाना चाहती हूँ, मलाइका ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, नफीसा बेगम ने प्यार से समझाया। कुछ भी चाहिए हुआ तो अरीश या अरीज को कह देना, जुल्फ़िकार साहब ने मोहब्बत से कहा। नहीं, मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है। अरीश, जो अभी अभी ऊपर आया था और मलाइका को देखकर उसका पारा चढ़ गया था, चिल्लाते हुए बोला। मलाइका अपनी जगह से उछलकर खड़ी हो गई। अरीश, ये किस तरह बात कर रहे हो? मैंने आदतन तुम्हारा नाम लिया है, वो खुद तुम्हारे पास नहीं आएगी, जुल्फ़िकार साहब ने बरहमी से टोकते नाराजगी से कहा। आपको नहीं पता पापा पीछे ही पड़ गई है, एक बार नहीं 1000 बार कहा है ऊपर मत आया करो। लेकिन ढटाई इस पर ख़त्म होती है, वो बेहद ख़राब मूड के साथ बोला। और मैंने भी तुम्हें 1000 बार ही कहा है, ये मेरा घर भी है और वो इस घर में मुझसे मिलने आएगी। अपनी माही को भी बता दो, मलाइका जब चाहेगी ऊपर आएगी, ना वो तुम्हें बुलाएगी और ना उसे। नफीसा बेगम भी अब खामोश नहीं रही थी। मिल गए पैसे, अब दफा हो जाओ। अरीश को जैसे असर ही नहीं हुआ था, उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। मलाइका ने एक नज़र उसको देखा और फिर कदम मोड़ती नीचे चली गई। रुको तो, अरीज मलाइका को पुकारता उसके पीछे भागा, जबकि अरीश गर्दन झटकता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नफीसा बेगम ने गहरी सांस खारिज की। जुल्फ़िकार,
मेरी ख्वाहिश थी कि मलाइका मेरे अरीश की दुल्हन बने, मगर अरीश माहम के साथ की जिद लगाकर बैठ गया। फिर सोचा चलो अरीश के लिए तो वो किसी और को पसंद करता है। नफीसा बेगम के लहजे में दुख झलक रहा था। आप परेशान मत हो, अल्लाह ने हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छा लिखा होगा। जुल्फ़िकार साहब ने तसल्ली दी। इंशाअल्लाह, नफीसा बेगम ने सिद्ध के दिल से कहा। अरीज मलाइका को खुद कॉलेज छोड़ने आया था और साथ स्नैक्स का बड़ा सा शॉपर भी दिया। अरीज, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मलाइका ने मना करना चाहा। पिकनिक पर जा रही हो, एंजॉय करना। अरीज होले से मुस्कुराया। अरीज, तुम्हें भी तो पैसों की ज़रूरत थी, तो इससे बेहतर था तुम अपने लिए कुछ खरीद लेते। मलाइका ने उसकी फिक्र के ख्याल से कहा। कुछ नहीं होता, जब तुम एंजॉय करो तो मुझे भी याद कर लेना। वैसे तुम्हें मुझे भी साथ लेकर जाना चाहिए था। अरीज ने लापरवाही से कहते आखिर में शरीर अंदाज अपनाया। अरीज, ये गर्ल्स कॉलेज है। वो उसकी बात पे होले से हंसती वाजिया कर गई। तो क्या हुआ, मैं अबाया पहन लेता। उसने हाथ घुमाते लापरवाह से अंदाज में कहा तो मलाइका आपके खिलखिलाकर हंसी थी। तो क्या ख्याल है, चले फिर पहले अबाया खरीदने। अरीज ने बाइक स्टार्ट करते हुए शरीर अंदाज में कहते दाहिनी आंख विंक की। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं हैं, मलाइका ने मुस्कुराहट दबाते याद दिलाया तो अरीज ने बेख्तियार माथा पीटा। हा हा हा, चलो रहने दो, फिर कभी सही, अभी मैं जा रही हूँ। मलाइका हंसकर शॉप पर थामे उसको हाथ हिलाकर चली गई। अरीज दिल फरेबी से मुस्कुराता उसको जाता हुआ देखने लगा। फिर सर झटक कर मुस्कुराता बालों में हाथ फेर कर बाइक वहां से आगे बढ़ा ले गया। बड़े पापा, इकरा का घर रास्ते में ही आता है। उसका ड्राइवर लेने आ रहा है तो मैं भी उसके साथ उतर जाऊं। वो मुझे घर ड्रॉप कर देगी। वापसी पे मलाइका ने जुल्फकार साहब को कॉल की थी। नहीं बेटा, तुम्हें अरीज लेने आ रहा है, तुम उसके साथ ही आओगे। तुम मोटरवे के पास उतर जाना, जुल्फकार साहब ने उसे समझाया। जी ठीक है। उसने हामी भरते कॉल मुनक़ता की। फिर जुल्फकार साहब ने अरीज को कॉल मिलाई, जो पहली बेल पे उठा ली गई। अरीज, कहाँ पर हो? मलाइका को पिक करना है तुमने। उसके कॉल रिसीव करते जुल्फकार साहब ने पूछा। पापा, मैं तो ट्रैफिक में फंस गया हूँ और ना करते भी आधा घंटा लग जाएगा। उसने अपनी मुश्किल बताई। अच्छा चलो, मैं अरीश को कहता हूँ। पापा, वो उसे लेने नहीं जाएगा, उल्टा बातें ही बनाएगा, आप चले जाएं। उसने उनको खबरदार किया तो वो गहरी सांस खारिज करके रह गए। ओके, मैं देखता हूँ। उन्होंने इख्तितामी कलिमात कहकर कॉल काट दी और फिर चंद सेकंड सोचने के बाद उन्होंने अरीश को कॉल मिलाई। हेलो अरीश, कहाँ हो? बस मोटरवे से निकल ही रहा हूँ, उसने मसरूफ से अंदाज में बताया। गुड, वेरी गुड। 10 मिनट बाद मलाइका वहीं मिलेगी, वहीं उसका वेट करो, उसे साथ लेकर आना। उन्होंने अरीश के मना करने के बावजूद भी अरीश से कह दिया था। नहीं पापा, कतन नहीं, मैं उसको बिल्कुल भी पिक नहीं करूंगा, आप अरीश से कह दें या खुद चले जाएं। अरीश ने सुनते ही साफ इनकार किया। अरीश, 15 मिनट बाद मेरी बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेशन आनी है, मैं नहीं जा सकता, वरना तुमसे तो कहता भी नहीं। उन्होंने बेबसी से बताया। फिर भी पापा, ये मुमकिन नहीं है, उसने दो टोक मना किया। प्लीज़ बेटा, इट्स अ रिक्वेस्ट, वो मुल्तजी हुए। पापा, अरीश ने मुंह बनाया। थैंक यू बेटा, जुल्फ़िकार साहब ने फ़ौरन कॉल मुनक़ता कर दी, मुबादा अरीश फिर से कोई आर्ग्यू ना करे। मलाइका बस से इकरा के साथ हंसती हुई उतरी। नज़र जूं ही अरीश पर गई, जो बेजार सा गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। मलाइका की हंसी लम्हों में गायब हो गई। अरीज नहीं आया? मलाइका छोटे छोटे कदम उठाकर उसके नज़दीक आई। ज़्यादा ड्रामे ना करो, तुमने ही पापा से कहा था मुझे भेजने का। अब बैठो जल्दी। वो उखड़ अंदाज में बोलकर ड्राइविंग सीट संभाल गया तो मलाइका बिना चाहते हुए पैसेंजर सीट पर बैठ गई थी। अरीश, तुम्हें जहमत देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर मुझे पता होता अरीज नहीं आएगा तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ जाती। मैं अपनी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती, उसने सपाट अंदाज में वजाहत की। तुमने कहा और मैंने मान लिया, वो तंजिया गोया हुआ। इससे पहले मलाइका कुछ कहती, अरीश के मोबाइल पर कॉल आने लगी। माही की कॉल है, तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अरीश ने स्क्रीन पर जगमगाता माही का नाम देखकर तनबीह करते कॉल रिसीव की। हेलो माही डार्लिंग, कैसी हो? हाँ, अभी आया हूँ, मोटरवे पर ही हूँ। हाँ, महल की शॉपिंग भी हो गई। हाँ हाँ, महल की रानी ने जो कहा था वो भी लिया है। अरीश का लहजा मोहब्बत लुटाता हुआ था। माही लब को चलती नजरें सड़क पर मरकूज किए हुए थी। हाँ यार, बहुत थक गया हूँ। दूर से उसे एक ट्रक आता दिखाई दिया। मलाइका ने हाथ के इशारे से उसको तवज्जो दिलाई, जिस पे अरीश ने उसे घूर कर देखा। मैंने अकेले ही जाना था, आज अरीज बिजी था, फिर शादी भी आ रही है तो जाया नहीं जाना था। तुम सर्विसेज के लिए कब जा रही हो? अरीश का ध्यान ड्राइविंग से हट चुका था। अरीश, एक्सीडेंट हो जाएगा। इससे पहले अरीश की गाड़ी उस ट्रक से टकराती मलाइका की चीख निकल गई। अरीश ने गाड़ी बर वक्त मोड़ी और एक्सीडेंट होने से बचाया। तुम्हारे साथ कौन है? निस्वानी आवाज़ सुनकर माहम ने सख्त लहजे में पूछा।
माही मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। अरीश ने दांत पीसते मलाइका को सख्त घूरी से नवाजा। तुम्हारे साथ मलाइका है ना? तुम झूठ कह रहे थे कि तुम अकेले हो। माहम ने गुस्सीले लहजे में पूछा। माही मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, एक्सीडेंट होने वाला था। अरीश ने झुंझलाकर सफाई दी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम बस ये बताओ कि तुम्हारे साथ मलाइका थी ना? माहम ने उसकी बात में तवज्जो न दी बल्कि चिल्लाकर पूछा। अरीश ने मजीद कुछ सुने और कहे बगैर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तुम चुप नहीं रह सकती थी? अरीश दहाड़ा। अरीश, एक्सीडेंट होने वाला था, मलाइका ने सहम कर कहा। तुम नहीं मरती, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी। अरीश अभी भी चिल्ला रहा था और ड्राइविंग पर फोकस नहीं कर रहा था। तुम्हारी वजह से वो नाराज हो गई। मैंने तुम्हें जब कहा था कि तुम चुप रहोगी तो क्यों बोली? वो अपनी नफरत में मुसलसल मलाइका पर बरस रहा था। उसी वक्त अरीश की गाड़ी एक ठेले वाले से जा टकराई और वो बुजुर्ग उछलकर दूर जा गिरा। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरीश की जुबान को भी ब्रेक लग चुकी थी। जुल्फ़िकार, अरीश कहाँ रह गया है? नफीसा बेगम अजहद परेशान थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, दोनों कॉल नहीं उठा रहे। अरीश भी कॉलेज तक देख आया है, वहाँ भी कोई नहीं है। जुल्फ़िकार साहब भी परेशान नजर आ रहे थे। काफी देर हो चुकी है, अरीश का कोई भरोसा भी नहीं है। गाड़ी रोककर उसकी क्लास ही न ले रहा हो। नीचे माही भी आ चुकी है। उसे तो वैसे भी मौका चाहिए बात का बतंगड़ बनाने का, नफीसा बेगम ने फिक्रमंदी से कहा। इस बात से अनजान के बाद का बतंगड़ तो बन चुका था। अरीश की गाड़ी के हॉर्न ने सबको मुतवज्जा किया। कुछ ही देर में होने वाले शोर शराबे और चीखों पुकार पे नफीसा और जुल्फ़िकार बौखलाकर नीचे की तरफ दौड़े थे। जारी है। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, ओके तो आज की एपिसोड इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ये जो मक्खियाँ मेरे पीछे फ्री की सेलिब्रिटी बनी फिर रही हैं ना, इनका मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ना आए, लेकिन जैसे कि मौसम गर्मा है तो ये तो आ ही जाती हैं। जैसे महम आ जाती है बिना दस्तक दिए अरीश के कमरे में। बेचारी मलाइका को तो आने की इजाज़त ही नहीं है। खैर छोड़ो। तो आज की एपिसोड कैसी लगी आपको? कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले एक दफ़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना फेवरेट जेनर ज़रूर बता कर जाएँ कि आपको कौन से जेनर के नावल पढ़ना पसंद है, आप किस जेनर की कहानियाँ सुनते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे ऑडियंस जो हैं वो किस मिजाज के हैं। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।